नमस्ते। थायराइड रोग के अंदर अचानक हमारा वजन बढ़ने लगता है और घटने लगता है। साथ ही साथ में शरीर के अंदर थकान महसूस होती है, कमज़ोरी लगती है, कभी कभी ठंड लगना या फिर गर्मी लगना, पसीना आना। इस प्रकार से जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है या हाइपो होता है, दोनों के अंदर कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। यदि आप में भी इस प्रकार के लक्षण हैं तो आपको थायराइड हो सकता है। तो उसके अंदर कौन से योगासन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, वो सब इसमें आपको बताएंगे। अंतिम में आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जिसके करने से आपका थायराइड कंट्रोल होने लगेगा और जो अचानक वजन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, कमज़ोरी फील हो रही है, वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगी और आपकी भी दवाइयाँ कम हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। योगासन के अंदर बेस्ट जो योगासन है उसके अंदर वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के अंदर बस आपको सीधा बैठ जाना है। चाहो तो आप सोफे पर बैठ सकते हो या फिर आप ऐसे मैट बिछा के नीचे बैठ सकते हैं। उसके बाद में आपको वज्रासन में जाना है। एक एक पैर को इस प्रकार से मोड़ के पैरों के ऊपर बैठना है। थोड़ा सा घुटनों के अंदर गैप, पंजों के बीच में भी थोड़ा गैप और ऊपर उठना है। ऊपर उठने के बाद एक एक हाथ को बारी बारी से पीछे ले जाकर अपने एडी के ऊपर लगाना है और श्वास भरते हुए अपर बॉडीज को पीछे की ओर, गले को पीछे की ओर और पेट को, कमर को आगे धक्का देना है। इस प्रकार से आपको रखना है। जितना आप रख सकते हो इस प्रकार से रखना है। थोड़ी देर रोकने के बाद वापस जैसे गए थे वैसे ही वापस आपको आना है और रिलैक्स होना है। ये 3-4 बार आपको करना है। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो सिंपल आपको कुर्सी पर बैठ जाना है या फिर पालती लगा के बैठ के लंबी श्वास भरना है और इस प्रकार से गर्दन को पीछे खींचना है। जितना खिंचाव यहाँ ला सकते हो आपको खिंचाव लाना है, तो थायराइड ग्रंथि स्टिमुलेट होगी और हार्मोन प्रॉपर सिक्रेशन करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आसन है वो बहुत सुंदर है, पेट के बल किए जाने वाले आसन, और वो है भुजंगासन। बस आपको उल्टा लेटना है और हथेलियों को कंधों के जस्ट नीचे रखना, श्वास भरते हुए ऊपर देखना है। गर्दन को जितना खींच सकते हो ऊपर खींचना और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे। जितना रुक सकते हो अपने सामर्थ्य अनुसार रुकना है और कम से कम 4-5 बार तो इसका अभ्यास करना है। आराम आराम से रुक रुक के इसका अभ्यास करना है और उसके बाद रिलैक्स। ऐसा करने के बाद एक होता है जिसके अंदर धनुरासन, यानी आप यदि पैर पकड़ सकते हो तो पैरों को पकड़ना है और श्वास भर के पैरों को पीछे धक्का देते हुए आपको ऊपर देखना है। ऐसा आपको अभ्यास करना है। थोड़ी देर रुकने के बाद श्वासें नॉर्मल रखना है और फिर बाद में श्वास छोड़कर रिलैक्स हो जाना है। ऐसे आपको करना है। ये जो हुआ 3 आसन हो गए। उसके बाद आपको सीधा सो जाना है। सीधा सोने के बाद पैर सीधे, हथेलियां आपको अपने हिप्स के नीचे लगा देनी है और श्वास भरना, कोहनियों के ऊपर प्रेशर डालते हुए इस प्रकार से आपको गर्दन में खिंचाव लाना है। अपने चेस्ट को अच्छे से ऊपर उठाना, पीठ को अच्छे से ऊपर उठाना और खिंचाव लाते हुए इस प्रकार से बने रहना। इसको मत्स्यासन कहते हैं। ये सिंपल वाला मत्स्यासन है और ऐसा करने से भी थायराइड ग्रंथि के अंदर एक खिंचाव महसूस होता है। इसको भी 4-5 बार आपको करना है अपने सामर्थ्य अनुसार। अगला जो आसन है वो है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन के अंदर जो कर सकते हैं उसके लिए है, जो नहीं कर सकते, जिनको बीपी हाई रहती है, हार्ट का कोई पेशेंट है, उनको ये नहीं करना है। तो कैसे करना है? श्वास भरना है, अपने बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है, जितना खींच सकते हो ऊपर खींचना और ऐसे सीधा रखने की कोशिश करना। थोड़ी देर रुकना है, जितना रुक सकते हो रुकना है। और कोई यदि पीछे पैरों को ले जा सकता है तो पीछे हलासन में ले जा सकते हो। ऐसे हलासन, इससे भी इस ग्रंथि के ऊपर खिंचाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। दबाव आने के कारण ये ग्रंथि एक्टिव होगी, सिक्रेशन होगा और धीरे धीरे अच्छे से थायराइड जो रोग है वो कम होने लगेगा। ऐसे करने के बाद धीरे धीरे वापस आपको नीचे आ जाना है। ऐसे 3-4 बार और आपको 10 सेकंड से लेकर 1-1 मिनट तक रोक रोक कर आपको करना है। ये करने के बाद फिर आराम से आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद एक और आपको आसन बताता हूँ और वो है सिंहासन, यानी सिंह दहाड़ लगाना।
जीभ को बाहर निकाल के दहाड़ना है। तो आपको वज्रासन में बैठना है और घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाना है। गैप बनाने के बाद पीछे अंगूठे मिले हुए, अंगुलियां अंदर की ओर इस प्रकार से हथेलियों को रखना है। उसके बाद में जीभ को अच्छे से बाहर निकालना है और भ्रुकुटी के देखते हुए, भ्रुकुटी में यहाँ पर देखते हुए दहाड़ लगाना है। कैसे? श्वास पहले लिया और इस प्रकार से आप 10-15 बार इसको करना है। धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाना है। साथ ही साथ में 2-3 प्राणायाम आपको बताता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर एक उज्जयी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे करना है? लंबी आपको श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकालना है, गर्दन को, गले को टाइट करके श्वास को खींचना है। ठोड़ी कंठकूप से लगाना है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनको नहीं लगाना है। ठोड़ी कंठकूप से लगाना है, थोड़ी देर रुकना है और फिर बाद में धीरे धीरे वापस गर्दन सीधी करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देना है। कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। यस, लंबी श्वास लेना, श्वास बाहर निकालना, गले को टाइट करना, थोड़ी कंठकूप से लगाना, थोड़ी देर रोक के रखना और फिर गले को सीधा करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देना। यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को वापस थोड़ा बैक करके समझ ले, नहीं तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ। बस लंबी श्वास लेना है, श्वास बाहर निकालना है, गले को टाइट करके खींचना है, थोड़ी कंठकूप से लगाना है और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनको नहीं लगाना है, ऐसे ही रखना है और थोड़ी देर रोकने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देना है। ऐसा आपको 5-7 बार शुरुआत में करना है। धीरे धीरे बढ़ा के आप इसको 21 बार कितना ही कर सकते हो। अगला जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है? लंबी श्वास भरना है, पूरा ऊपर हाथों को उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। यदि आप हाथों को इस प्रकार से ऊपर नहीं ले जाओ तो कोई बात नहीं, अंगूठों को अंदर, अंगुलियों को ऊपर, इस प्रकार की मुद्रा बनाकर श्वास भरते हुए ऊपर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपको नीचे लाना है, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। और ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, मुस्कुराहट के साथ करना है। ऐसा सोचना है कि जो ये क्रिया आप कर रहे हो इससे पूरी ऑक्सीजन अंदर जा रही है और थायराइड ग्रंथि के अंदर जाके उसको स्टिमुलेट कर रही है, ग्रंथि को स्टिमुलेट कर रही है और वहाँ थायराइड हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है और थायराइड जो रोग हैं चाहे वो हाइपर हो या हाइपो हो, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप करोगे तो रिजल्ट बहुत तीव्र गति से आता है। अगला जो प्राणायाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, अनुलोम विलोम। बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। 2 अंगुलियों को, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर को अंगूठे के नीचे दबाना है, 2 अंगुलियां सीधा रखना है और राइट हैंड को राइट नोस्ट्रिल पर लगाना है अंगूठे को और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर भरना है। लेफ्ट से अंदर भरा, फिर लेफ्ट को अंगुली से बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर राइट से बनाए और लेफ्ट से छोड़ना है। यानी लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। वापस एक बार अच्छे से देख लो। 2 अंगुलियां दबी हुई हैं, 2 अंगुलियां सीधी हैं और राइट हैंड के अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल पर यहाँ पर लगाना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर भरना। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना, राइट से भरना और लेफ्ट से छोड़ना। ऐसा आपको कम से कम 5 मिनट से शुरुआत करनी है। धीरे धीरे बढ़ाकर आपको आधा घंटा करने की कोशिश करना है। पहले धीरे धीरे 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे आपको इसको बढ़ाते रहना है। यदि ये आप सब करते हो, साथ में ओमकार का जप आप कर सकते हो। लंबी श्वास लेना है और इस प्रकार से ओमकार का जप आप 4-5 मिनट करना है। अब मैं आपको घरेलू नुस्खे बताता हूँ जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि आपको बताएंगे अंतिम में। करना क्या है? एक तो आपको सूखे धनिए लेने हैं, उसको रात को 1 चम्मच 2 चम्मच भिगो देने हैं। सुबह उठकर उस पानी को गर्म करना है, आधा पानी रह जाए उसको नीचे लेकर गुनगुना पी लेना है। हरा धनिया भी आप ले सकते हो, उसकी चटनी बना के भी खा सकते हो।
एक आपको अदरक की चाय पीनी है। अदरक को थोड़ा सा पानी में डाल के उबाल के उसको चिप चिप करके पी लेना है। एक आप नारियल का जो एक्स्ट्रा वजन ऑयल आता है, यानी एक शुद्ध नारियल का जो तेल आता है, उसका सेवन आप कर सकते हो 1-1 चम्मच। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और ये कंट्रोल में आएगा, विशेषकर जिनको हाइपोथायराइडिज्म है। थायराइड जो है जिसमें कम हार्मोन बन रहा है, उसके लिए बहुत काम का है, मेटाबॉलिज्म सुधरेगा। साथ ही साथ में थोड़ा आपको और भी जो घर के काम हैं, चीज़ें हैं, वो सब आपको अच्छे से करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ऐसा यदि आप करते हो तो जल्दी आपका थायराइड कंट्रोल में आएगा और आप दवाइयों से छुटकारा पा लोगे। तो ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर करें, जो भी ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप शेयर करने के साथ साथ लाइक कमेंट ज़रूर करें, अगला कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला जो भी वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप दूसरा वीडियो भी देख सकोगे और आप जो महत्वपूर्ण ये जानकारी है इससे वंचित नहीं रहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।